गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी कैसे हैं? आज बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने के लिए जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में 3 नंबर का आ जाता है डिबेंचर के चैप्टर से, और टॉपिक है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है, इसको कौन कौन से लॉस होते हैं और इन लॉसेस को हम किस तरीके से राइट ऑफ करते हैं, इसकी एंट्री बहुत ही मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड पूछता है। तो हम इसके टॉपिक की एंट्रीज जो है आज करने के लिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कौन कौन से होते हैं। अब पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि डिबेंचर इशू करते टाइम कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो बेटा डिबेंचर इशू करते टाइम 3 तरह के लॉसेस हम देखने को मिलते हैं। पहला है हमारे पास में डिबेंचर्स इशू एक्सपेंसेस, डिबेंचर इशू एक्सपेंस, एक ये हमारे पास बेटा लॉस होता है। क्लियर है? डिबेंचर को इशू करते टाइम कई तरह के खर्चे होते हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर के लिए प्रोस्पेक्टस छपवाना, स्टैंप ड्यूटी देना, अंडरराइटर कमीशंस के खर्चे होना, सेबी के स्टॉक एक्सचेंज के खर्चे होना, ये कुछ खर्चे होते हैं जब हम डिबेंचर इशू करते टाइम करते हैं। दूसरा हमारे पास हो गया बेटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हमारे पास ये भी एक नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि डिबेंचर को जब हम इशू करते हैं तो हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, हमें ये परमिशन है। तो अगर हम डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो वो एक लॉस है। और एक तीसरा हमारे पास लॉस आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक ये भी हमारे पास लॉस जो है वो देखने को मिलता है। तो हमारे पास ये जो 3 लॉस है ये देखने को मिलते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेड करते हैं, वो भी तो एक लॉस है। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, डिबेंचर होल्डर को जो आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं वो एक आपका रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, डेली रूटीन का खर्चा है, वो एक पर्टिकुलर लॉस नहीं है। उस लॉस को राइट ऑफ करेंगे, लेकिन उस लॉस को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से राइट ऑफ करेंगे। तो उसकी एंट्री मैंने लास्ट जो आपको वीडियो दी थी डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट की, तो सिर्फ एक एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्लियर है? तो जितना भी आपने इंटरेस्ट पेड किया उसकी एक एंट्री हो जाएगी, लेकिन इन तीनों की एंट्री जो है वो आपको सीखने के लायक है। तो जैसे मान लीजिए ईयर में आपने जो है डिबेंचर इशू करते टाइम 10,000 रुपीज का एक्सपेंस कर दिया है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की बात करें तो ये आपने 15,000 का जो है वो डिस्काउंट दिया है डिबेंचर होल्डर को। और सिक्योरिटी प्रीमियम आपने जो पेड किया है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पे, वो 25,000 रुपीज का जो है वो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम जो है पेड कर दिया है। ये भी आपके पास एक लॉस हो गया है। अगर हम इन तीनों लॉसेस को प्लस कर दें, अगर हम इन तीनों लॉसेस को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल लॉस जो है वो 10,000 प्लस 15,000 25,000 प्लस 25,000, तो ये हमारे पास में टोटल जो लॉस है बेटा, ये टोटल लॉस ये 50,000 रुपीज का लॉस आ जाता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? टोटल लॉस क्या हो गया? 50,000 रुपीज का। क्लियर है? अब इस लॉस को एज पर द सेबी गाइडलाइंस, सेबी को आप लोग सभी समझते होंगे। सेबी, सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इस संस्था को जो है 1992 में बनाया गया था। ये हमारी जो है पूरी फाइनेंशियल मार्केट की किंग है, फाइनेंशियल मार्केट हेड है। इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी होती है, गाइडलाइंस रिगार्डिंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए। अगर आप हर साल जो डिबेंचर होल्डर पे जो लॉस हुआ है आप उस लॉस को राइट ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। गाइडलाइंस क्या है?
गाइडलाइंस कहती है सेबी के कि आप स्टेप में इस लॉस को राइट ऑफ करें। अब सेबी कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डिबेंचर होल्डर के लॉस को राइट ऑफ करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले, अगर आपके पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसी तरह का अगर है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो आप सबसे पहले इसको यूज करिए। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, अगर आपने कभी अपनी कोई सिक्योरिटी लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, इनको प्रीमियम पे इशू किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपने रिसीव किया होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है ना बेटा, वो एक ऐसा रुपया होता है जिसको आप हर जगह पे खर्च नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 5 ही ऐसी जगह है जहां पे आप इसको खर्च कर सकते हैं। 5 जगह कौन सी हैं? अगर आप फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करना चाहते हो, अगर आप अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना चाहते हैं, अगर आप जो है शेयर्स को या फिर जो है डिबेंचर प्रीफरेंस शेयर को इशू करते टाइम कोई डिस्काउंट वगैरह आपने दिया है, किसी तरह का लॉस आपने किया है, उस लॉस को राइट ऑफ अगर आप करना चाहते हैं। क्लियर है? इसके अलावा जो है अगर आप अपने ही शेयर मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। 4 दुकानें मैंने आपको बताया कि 4 जगह जहाँ आप रुपये को खर्च कर सकते हो। और फिफ्थ वन क्या कहता है, अगर आपने डिबेंचर्स प्रीफरेंस शेयर रिडीम करते टाइम उनको कोई प्रीमियम दिया है, आपने दिया है, अगर आप उस लॉस को राइट ऑफ करना चाहते हैं तो आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसका यूज किया जाएगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में मोर देन इनफ रुपया नहीं है तो आप सेकंड वन जो यूज कर सकते हैं वो आप यूज कर सकते हैं किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जितना रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ हो जाएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम से, बचा हुआ रुपये के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? तो ये सेबी की गाइडलाइंस है। सपोज करें कि हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम में जो रुपया है वो पहले से 20,000 रुपया है, हमारी कंपनी के पास 20,000 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा हुआ है और हमारा टोटल लॉस कितने का है? 50,000 का है। अब हमें इसे राइट ऑफ करना है तो हमारे पास बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले से कितने? 20,000 रुपये। अब हमें इस लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री जो है वो करनी है। तो हम इस एंट्री को देखो कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आप लोग जो है अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्लियर है? कितने रुपए से? 20। मैंने कहा था ना आपके पास 20,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में है। और आप लिखेंगे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो आपके पास लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने रुपये का है बेटा? आपके पास तो 50,000 रुपये का लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका मतलब 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज की कमी है। तो 30,000 रुपीज से आप किसको डेबिट करेंगे? तो 30,000 रुपीज से आप डेबिट करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 30,000 और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बाय रुपीज 50,000 रुपीज से। तो ये जो है आपने जर्नल एंट्री पास करनी है कि किस तरीके से आप अपने लॉस को जो है राइट ऑफ करते हैं। क्लियर है बेटा? आप सभी को कर सकते हैं। और एक और भी चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा देना चाहता हूँ साथ के साथ में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का अकाउंट बनाना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट आपने अभी जर्नल एंट्री सीखी, लेकिन कई बार सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाइए। तो अकाउंट आप लोगों ने अगर क्लास 11th आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपने देखा होगा कि जो अकाउंट है वो हमेशा टी शेप में बनता है। टी शेप में बनता है, ये आपके पास रुपीज हो गया, ये आपकी क्रेडिट की साइड है, यहाँ पे आपने पर्टिकुलर को लिखा, उसके बाद में ये आपके पास रुपीज और आपके पास पर्टिकुलर। वैसे एक डेट का भी कॉलम होता है लेकिन उसकी अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप छोड़ दीजिए उसको। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 50,000 रुपीज का है।
ये 50,000 रुपीज देखो यहाँ पे जो है वो राइट ऑफ करते टाइम क्रेडिट है, लेकिन जब लॉस हुआ होगा तो उस टाइम वो डेबिट रहा होगा। तो लॉस हमारे पास में किस किस की वजह से है, डिबेंचर इशू एक्सपेंस, तो डेबिट साइड में लिखिए कि डिबेंचर इशू एक्सपेंस कितने रुपए का है बेटा, ये 10,000 रुपीज का है, ये डेबिट में लिखा हमने। 2 करके लिखा हमने यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 15,000 का हमने पेड किया है। एक आपने सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रेडम्पशन ऑफ डिबेंचर, एक ये लॉस था। कितने रुपए का था बेटा, 25,000 रुपए का ये लॉस था। तो इस तरीके से टोटल 50,000 रुपए आपके पास लॉस था जो आपने यहाँ पे लिखा है, कर सकते हैं आप लोग। अब इस लॉस को ये राइट ऑफ करने की एंट्री आपके सामने, अब इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट लॉस का हम यूज करेंगे। अब करेंगे तो इसके क्रेडिट साइड में बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कितने रुपए निकाले हैं, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से 20,000 रुपए निकाले हैं। अब आपको पता है डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, तो ये बचे हुए जो 30,000 है वो हम कहाँ से निकालेंगे, बचे हुए 30,000 जो है वो हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी कितने रुपए से, 30,000 से। तो इस तरीके से ये बन गया बेटा आपका एक अकाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने का। क्लियर है बेटा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से डिबेंचर होल्डर पे जो लॉस होते हैं हम उनको राइट ऑफ करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। टेक केयर और सभी को बाय।